खबर बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जवानों की शहादत पर परिजनों की आंखें नम थी। कल नेशनल पार्क के जंगल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था। इस ऑपरेशन में नक्सलियों से लोहा लेते हुए 2 जवान शहीद हो गए थे। तो दोनों जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस मौके पर परिजनों की आंखें नम थी। कल नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। इसमें 2 जवानों की शहादत हो गई थी। जवानों की शहादत पर परिजनों की आंखें नम आंखों से विदाई दी। परिजनों ने गार्ड ऑफ ऑनर दोनों शहीद जवानों को दिया जा रहा है इस वक्त। कल नेशनल पार्क के जंगल में हुई थी मुठभेड़। 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे, 2 घायल हुए हैं। शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। नम आंखों से विदाई दे रहे हैं परिजन। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और शहीद जवानों के परिजन तो शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। बीजापुर में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। परिवार वाले परिजन रोते बिलखते हुए अपने परिजनों को अंतिम विदाई देते हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गम में डूबा हुआ परिवार, दोनों जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त बीजापुर में दिया जा रहा है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धांजलि समारोह के बाद गार्ड ऑफ ऑनर शहीद दरेश ध्रुव और को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विकास, दुख की घड़ी ये है जहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं। शहीद जवानों के परिजनों की रोते बिलखते हुए अपने परिवार के सदस्यों को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन दोनों शहीदों को इस वक्त दिया जा रहा है। देखिए, बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति है, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे तीसरी बड़ी सफलता जवानों को हासिल हुई है। 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये 2 जवानों को भी हमने खोया है। हालांकि 2 जवान अभी घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है। घायल जो 2 जवान शहीद हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है बीजापुर के मुख्यालय में, और पूरा बीजापुर वहां पर उमड़ पड़ा है। साथ ही साथ प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रभार लिया डीजीपी का, वो भी पहुंचे हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 2 जवानों ने काफी बहादुरी से मोर्चा संभाला था, और ये जो सफलता है वो कहीं ना कहीं इन 2 जवानों की शहादत पर ही हासिल हुई है, और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन इस बात का भी जिक्र अरुण देव गौतम ने पत्रकारों के समक्ष किया है कि यह जो मुठभेड़ है, ये जो ऑपरेशन है, इस तरह के जो माओवादियों ने जिस तरह से 2 जवानों को हमसे छीन लिया है, उससे जवानों का मोरल कहीं से भी डाउन नहीं होगा, बल्कि और भी उग्र तरीके से ऑपरेशन आगे भी लॉन्च किए जाएंगे। और लगातार जब तक जो 31 मार्च 2026 का जो फाइनल डेट
निर्धारित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। जब तक उस परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जवानों का मनोबल और भी ऊंचा रहेगा और इस तरह के जो नुकसान है उसके बावजूद जवान फिर से जंगलों में मुस्तैदी के साथ माओवादियों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, मानसिक तौर पर भी तैयार है। हालांकि ये जो स्थिति है ये दुखदायक है, गमगीन करने वाली है, क्योंकि जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन वहां पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्हें अभी ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन जिनके परिजन को जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, चाहे उसकी जितनी भी ढांढस बंधा दी जाए। यही वजह है कि बीजापुर में इस वक्त पुलिस लाइन का जो माहौल है थोड़ा सा गमगीन बना हुआ है। जी बिल्कुल विकास, जिन्होंने अपने परिवार से एक सदस्य खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जवानों के हौसले भी बुलंद है। वो अपने साथी जवानों की जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था और जिस तरीके से वक्त वक्त पर जवानों का ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, एक तरीके से ये जो निशान है, पॉजिटिव साइन है नक्सलियों को पूरी तरीके से इस एरिया से खत्म करने का। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, अरुण देव गौतम जो नए डीजीपी हैं उन्होंने भी कहा कि अब अबूझमाड़ का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जिस इलाके में माओवादी अपने आप को सुरक्षित सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि वहाँ वो उनका सुरक्षित पनाहगार है। 70 किलोमीटर का ऑपरेशन किया है इस दौरान बताया जा रहा है और ये पहली दफे देखने में आया कि MI-17 का उपयोग किया गया मारे गए माओवादियों के शव को मुख्यालय तक लाने के लिए, और फोर्स को काफी लंबा समय जंगलों में पैदल बिताना पड़ा है और जो सबसे बड़े ऑपरेशन है उसमें इसे गिना जा रहा है। इसके पहले हापाटोला में 29 माओवादी मारे गए थे, थुलथुली में 38 मारे गए थे और उसके बाद ये तीसरा आंकड़ा है बड़ा। 2025 का सबसे पहला बड़ा आंकड़ा होगा जिसमें 31 माओवादियों को मार गिराया जवानों ने, हालांकि 2 दुखद नुकसान के साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब तक 2025 में 65 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में भी AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद किए गए हैं और जिससे ये भी जानकारी मिल रही है कि जो मारे गए माओवादी हैं निश्चित ही तौर पर बड़े कैडर के हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि SZC और DVCM स्तर के भी माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए होंगे। शिनाख्ती के बाद क्लियर हो पाएगी कि ये जो मुठभेड़ है इसकी सफलता का पैमाना कितना ऊंचा है जी, क्योंकि कितने बड़े कैडर को मारेंगे उतनी बड़ी सफलता मानी जाती है। बिल्कुल, जितने बड़े कैडर को मारा जाएगा उतनी बड़ी सफलता होगी। विकास, हम ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे जो कल मुठभेड़ हुई थी एग्जैक्ट कौन सा वो एरिया था जहां पर जवानों का ये ऑपरेशन चला था, कितनी देर तक इस ऑपरेशन को चलाया गया था? देखिए, लगभग ये ऑपरेशन जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। लगभग 70 किलोमीटर बता रहा हूँ मैंने आपको कि जवानों को पैदल चलना पड़ा है और काफी कोर इलाका है, मतलब वैसा इलाका है कि जहाँ पे माओवादी अपने आप को अब तक सोचते थे कि वो वहाँ पर सुरक्षित है, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत आसानी से वो महाराष्ट्र की सीमा को पार करके महाराष्ट्र में घुस सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर जवानों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 70 किलोमीटर का ऑपरेशन उन्होंने किया और जहाँ माओवादियों की इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अमूमन ये होता है जब जवान लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं तो इसकी सूचना पहले पहुंच जाती है और माओवादी अपने स्थान को बदल देते हैं, जिस तरह से कई ऑपरेशन फेल हो जाया करते हैं। लेकिन यहाँ जवानों ने काफी संजीदगी से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया और इस ऑपरेशन में माओवादियों को न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें मार भी गिराया गया बड़ी संख्या में। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, बातचीत के लिए। और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, साल 2025 में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये नक्सलियों के खिलाफ रहा है, 31 नक्सली इसमें मार गिराए गए। कहीं ना कहीं लगातार जो सेना के सुरक्षा बलों के जवान हैं जो ऑपरेशन चला रहे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव इस बार कर रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ी सफलता उनके हाथ लग रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार सफलता जो है वो मिल रही है, लेकिन इस जो 1 महीने 10 दिन का जो समय हुआ है उसमें लगभग 60 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। और इसके अलावा एक दुखद पहलू ये भी है कि 8 जवान बीजापुर में शहीद हुए थे, उसके की घटना में भी शहीद हुए। और जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी मार्मिक है कि बच्चे और उनके परिवार के लोग जो रोते हुए जो आ रही हैं तस्वीरें, स्वाभाविक है कि किसी जगह नुकसान है। लेकिन नक्सल मामले में देखा जाए तो बड़ी सफलता लगातार
जो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने एक टारगेट तय करके रखा है, उसके मुताबिक ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और उस ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है। एक महीने 10 दिन के भीतर ही इस साल 2025 में दो बड़ी मुठभेड़ में सफलता मिली, जिसमें अभी 31, इसके अलावा गरियाबंद की जो बात करें जिसमें 16 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी थे। इसके अलावा अभी भी जो शिनाख्त होनी बची है, इनमें भी बड़े नक्सल होने की संभावना है, क्योंकि कई सारे जो हथियार बरामद हुए हैं, जो गैजेट्स बरामद हुए हैं, वो नक्सल संगठन के जो हार्डकोर नक्सली होते हैं या बड़े कैडर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जब इसके भी नाम के पहचान शिनाख्त कर ली जाएगी तब वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बड़े कैडर मारे गए हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता लगातार जो है वो सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है, और चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हों या फिर केंद्रीय जो पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला पुलिस, सब संयुक्त कार्रवाई जो चल रही है उसका लाभ मिल रहा है। नीलेश, क्या क्योंकि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ ये एरिया था जहां पर ये ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया था, क्या ये संयुक्त ऑपरेशन था दूसरे राज्यों की सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ का भी, या फिर अकेले एक ही टीम की तरफ से ये ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था? देखिए, लगभग 600 जवान इस ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसमें जो अभी सोर्सेज से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो C60 फोर्स है महाराष्ट्र की, उनको बैकअप के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। इस ऑपरेशन में उनकी सहयोगिता के लिए उनको तैयार रहने के लिए कहा गया था, और ये कहा गया था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बैकअप वहां से देना पड़ेगा, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, महाराष्ट्र से लगता है इंद्रावती नदी का किनारे का इलाका है। तो ऐसे में उनको जरूर इस बात का इंफॉर्मेशन था कि जब भी बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है, उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को और नक्सलवाद के उन्मूलन में एक बहुत प्रेरणाप्रद साबित होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहां पर घुस के जाना मुश्किल था, वहां जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पे बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। ऑपरेशन और तेज किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। जब तक हथियार बंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, अभियान जारी रहेंगे। नए तरीके हथियार मिलेंगे, नक्सली ने खुद बनाया। आरामदायक इलाका वो कहा जाता था, अब क्या स्थिति है? लगातार ऑपरेशन होने पर 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, नक्सलवादियों के अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिलेंगे, नक्सली ने खुद हथियारों के डिटेल्स मिले हैं, कुछ नए तरीके के भी हथियार हैं। वो विवरण आपको पूरी तरह स्थानीय पुलिस जब पूरी कंपाइल कर लेगी तो उसके बाद उपलब्ध करा देगी। नक्सलियों की देसी फैक्ट्री से कैसे डील करेंगे आप लोग? कैसे इसे कौन सी फैक्ट्री? देसी फैक्ट्री से अंदर खुद हथियार बना रहे हैं वो लोग, इस तरह की? नहीं, सभी चीजों से डील करने के लिए हमारे पास इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शिनाख्ती हो पाई है सर अभी तक? वो सारा तो जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 जवान शहीद हो गए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मार्मिक तस्वीर। परिजन रोते बिलखते हुए अपने परिवार के जवान को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नीलेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं।